इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू बन गए हैं। नेतन्याहू ने इलेक्शन जीत कर कुर्सी संभाल ली है और आज ही गजा की पट्टी पर हमले कर दिए हैं। हमास ने सबसे पहले 4 बड़े इनके ऊपर शेल गिराए हैं, जिसके नतीजे में इसराइल की जो फोर्सेस है उनकी चौकियों को निशाना बनाया गया है। और आपको ये बता दें कि बदले में यानी इसकी रिटेलिएशन में सबसे पहले इसराइल की जो एयरफोर्स है उसने हमले किए, जिसके नतीजे में 6 जो जंगजू हैं वो शहीद हो गए हैं। आपको ये बता दें कि नेतन्याहू के आने के बाद ये हमलों की जो तेजी है वो देखने में मिली है। और आपको ये भी बता दें कि अब शाम के अंदर भी और ज्यादा तेज हमले होंगे, क्योंकि नेतन्याहू की एक स्ट्रैटेजी रही है, अपनी उसकी सोच रही है कि हम हमास को ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह और ईरान के ठिकानों को जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैले हुए हैं, जिसमें शाम, इराक और दीगर जगहों पर मौजूद है, वो उनको निशाना बनाएंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर हमास, हिजबुल्लाह और पासदाराना इनकलाब के दरमियान आपको लड़ाई ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। आपको यह भी बता दें कि इसराइल की एयरफोर्स ने जो हमले किए हैं उसमें हमास की असले की गोदाम जो है वो तबाह हो गए हैं, जिसे आप कह सकते हैं मरकज तबाह हो गया है। जहां पर ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री थी, जहां पर ट्रेनिंग की फैक्ट्री थी, यानी वर्कशॉप थी एक पूरी, वो सब बर्बाद हो गई है। और हमास ने ऐलान किया है कि वो अपने शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देगा। मामलात क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरा टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इजरायली फौजियों की जारियत में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं और सोहनी फौजियों की जारियत से जो हलाकतें हैं वो उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेतन्याहू कुर्सी पर बराजमान हो गए हैं। यार लैपिड की छुट्टी, इससे पहले नफ्ताली बेनेट की छुट्टी हो गई थी। अब आपको यह भी बता दें कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ज्यादा हमले होंगे। हमने ये भी देखा कि जब नेतन्याहू थे तो ये डायरेक्ट ईरान के अंदर आ जाते थे इनके फाइटर जेट, और फाइटर जेट न सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करते थे बल्कि ईरान की जितनी भी वर्कशॉप्स थी जो मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रही थी उनको भी निशाना बनाया जाता था। अमेरिका नेतन्याहू से बहुत खुश है और मैं आपको यह भी बता दें कि आधा बोझ जो है अमेरिका के ऊपर मिडल ईस्ट का वो इजराइल शेयर करता है। इसी वजह से नेतन्याहू के आने की वजह से अमेरिका के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। अगर आज हम इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले की बात करें तो इजरायली फौजियों ने आज सुबह भी शमाली मगरबी बैतुल मक़दस के इलाके बैते दकू में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक 42 साला फलस्तीनी शहीद हो गया। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान बैते दकू में सोहनी फौजियों की फायरिंग से शहीद होने वाला ये दूसरा फलस्तीनी है। गासिब सोहनी फौजियों ने बुध के रोज भी बैते दकू के रहने वाले 54 साला फलस्तीनी शहरी को गोली मार दी थी, जिससे वो मौके पर ही शहीद हो गया था। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक तरफ गजा की पट्टी पर हमले हो रहे हैं, दूसरे नंबर पर अल मागजी नाम का गजा की पट्टी का एक इलाका है, उसके ऊपर बमबारी की जा रही है। और ये मामलात आपके सामने है, बैतुल मक़दस के ऊपर हमले हो रहे हैं। और इसी बीच जो गवर्नमेंट चेंज हुई है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो इम्पैक्ट लेकर इस तमाम तर चीजों पर आएगा।